वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 12th के बाद या फिर इंटर के बाद कौन सी सरकारी नौकरी की जा सकती है ना। मैं ये वीडियो आज खासकर ऐसे बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो अभी 11th या 12th में है, क्योंकि आप 11th या 12th करने के बाद आपके मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से गवर्नमेंट जॉब ऐसे हैं जिनमें आप जा सकते हैं और आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब के विषय में आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप एक करियर के रूप में चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो होगा क्षेत्र आपका बैंक का। ठीक है। अरे बच्चों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही एक अच्छा फ्यूचर होता है, एक सिक्योर फ्यूचर होता है। बैंक में आप 2 प्रकार का जॉब कर सकते हैं। एक होता है क्लर्क का जॉब, जो कि आप जब कभी बैंक में जाते हैं तो आप बैंक में बहुत सारे स्टाफ को काम करते हुए देखते हैं। कुछ लोग कैशियर के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ पासबुक अपडेट करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप देखते हैं, जब भी बैंक में आप जाते होंगे, आप अनेक प्रकार के लोगों को, स्टाफ को बैंक में काम करते हुए देखते होंगे। वे सारे जो लोग हैं वो क्लर्क के पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो आप बैंक में क्लर्क का जॉब कर सकते हैं। दूसरा जो जॉब है वो है बैंक पीओ का। आपने बैंक में सुना होगा, बैंक का जो हेड होते हैं वो बैंक मैनेजर होते हैं। तो अगर आप बैंक में एक ऊंचे पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप पीओ की तैयारी कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको हालांकि ग्रेजुएशन का ज़रूरत होता है, लेकिन आप क्लर्क +2 करके बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो गवर्नमेंट जॉब है बच्चों वो है एसएससी का। आप 12th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो जॉब है बच्चों, ये केंद्र सरकार की एक जॉब होती है, जिसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, जीपीओ में काम कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे ऐसे जो जॉब होते हैं जहां पर आप एसएससी के थ्रू जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको भी करने के लिए आप 12th पास होकर के तैयारी कर सकते हैं। 12th करने के बाद आप इन दोनों में से किसी में भी जॉब ले सकते हैं। तीसरा जो जॉब होता है वो एक अच्छा जॉब है, वो है रेलवे का। आपने गांव में सुना है, बहुत सारे लोग रेलवे के ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, है ना। तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप ड्राइवर, लोको पायलट बन सकते हैं। लोको पायलट को ही रेलवे का ड्राइवर कहा जाता है। तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में गुमटी मैन होते हैं, है ना, गुमटी मैन। तो आप ये भी बन सकते हैं। और अन्य प्रकार के कई जॉब हैं जो आप रेलवे में कर सकते हैं, और वो भी +2 करने के बाद कर सकते हैं। ये सारे जो जॉब है बच्चों, +2 करने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एक और आप कर सकते हैं, वो है दरोगा का। चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, हर एक स्टेट में दरोगा की भर्ती निकाली जाती है, और ये भी 10+2 लेवल का होता है। तो बच्चों, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है। तो ये सारे जॉब अच्छे जॉब हैं जिसको आप 12 करने के बाद आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद कौन कौन सा जॉब लिया जा सकता है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बताऊं कि 12th करने के बाद आप इन सारे जॉब में से कोई भी एक जॉब की तैयारी कीजिए, या तो आप बैंक की तैयारी कीजिए, एसएससी की तैयारी कीजिए, रेलवे की तैयारी कीजिए, या फिर दरोगा की तैयारी कीजिए। चारों में से कोई भी तैयारी कीजिए। साथ साथ
आपको ग्रेजुएशन भी करते रहना है, यानी कि बीए में एडमिशन आपको ले लेना है। बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर आप बीकॉम लेना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट से आप जो जिसमें आपकी रुचि है, आप ग्रेजुएशन को करते रहना है। अगर आपकी जॉब इनमें से किसी में लग भी जाती है तो भी आप ग्रेजुएशन करते रहना है, क्योंकि यहीं पे आपको रुकना नहीं है। इसके बाद भी कई सारे करियर ऑप्शन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद कौन कौन से जॉब किए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक वीडियो बनाने में कई दिनों की मेहनत लगती है। तो अगर आप मेरे मेहनत को सम्मान देंगे तो निश्चय है कि आप भी जो तैयारी करेंगे आपकी भी मेहनत को सम्मान निश्चय ही मिलेगा। वेल डन, गॉड ब्लेस यू।